तो आए बच्चे लोग, मैं हूं कासिम अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो कहाँ पे? विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। सो यार, आज हम लोगों को बात करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, क्योंकि इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा मैंने फिनिश कर दिया है, बाइंड अप कर दिया है विद नोट्स। ठीक है, तो जल्दी से अपने नोट्स निकालो। शुरू करने वाले हम लोग क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, थोड़ा मेरे साथ बने रहो क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं यहाँ पर। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी ना सुनी हो ना कभी आपने पढ़ी हो। कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ सिंपली। ठीक है, तो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे ओवरीज से लेकर, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे? ओवरी को ही बोला जाता है। ठीक है, तो एक पेयर ओवरी, एक पेयर समझ रहे हो, मतलब दो ओवरीज जो होती हैं वो उसी जगह पर डेवलप करती हैं फीटस के जहां पर मेल में टेस्टस डेवलप करे थे। है ना, याद आया? लेक्चर थोड़ा सा रिलेट करूंगा पीछे से। ठीक है, मैंने बोला कि मेल फीटस में जहां पर टेस्टस डेवलप करे थे, फीमेल फीटस में उसी जगह पर क्या होता है? ओवरीज का डेवलपमेंट होता है। कहां पर हुआ था? एब्डोमिनल कैविटी में। तो सिंपल सी सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक ही पेयर ओवरी का होता है, जैसे कि एक पेयर टेस्टस का था, और सेम पोजीशन है यहाँ पर भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल में टेस्टस और फीमेल में क्या थी? ओवरी थी। ठीक है, अब देखो, लेकिन एक बात थोड़ी सी बदल गई है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हमने बात करी थी जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें बताया था सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में जब टेस्टस बन जाते हैं, तो जब वो फीटस 7 मंथ का हो जाता है, तो होता यह है कि जो यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद टेस्टस थे वो क्या होते हैं? वो इंग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आ जाते हैं। ये बात बताई थी। लेकिन ओवरीज में ऐसा नहीं होता। ओवरीज कहाँ रह जाती हैं? ओवरीज इसी एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती हैं, बिकॉज उनको ऐसे किसी एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो कि ओवम के डेवलपमेंट में बाधा बने, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में ही क्या होता है, सिंपली उन ओवरीज को वो एनवायरनमेंट मिल जाता है जहां पर उस ओवम का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। यही वजह है कि वो एब्डोमिनल कैविटी में बनी रह जाती हैं। ठीक है, सो आपको घबराने की बात नहीं है, लिख सकते हैं सिंपली रिटेन इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो कोई पूछे तो उसके मुंह पे खींच के मारना कि भैया एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाती हैं, और मैंने वजह भी बता दी। ठीक है, इसके अलावा अगर एक बात और करें, ठीक है, जैसे कि मैंने एक बात वहां पर बताई थी कि जो टेस्टस होते हैं, ठीक है, टेस्टस जो होते हैं इस एब्डोमिनल कैविटी में जब थे, मतलब जब वो फीटल कंडीशन थी, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस दौरान जो ये टेस्टस थे वो किस स्ट्रक्चर से इस कैविटी में रुके हुए थे? ठीक है, तो मैंने टेस्टस के लिए बताया था मीजोर्चियम। मैंने क्या बोला था कि मैंने बोला टेस्टस के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, मीजोर्चियम। ठीक है, अब मीजोर्चियम क्या होता है? मीजोर्चियम कुछ नहीं होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल वॉल होती है। क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल वॉल होती है। इसी की वजह से टेस्टस एब्डोमिनल कैविटी में रुके रहते हैं। ठीक है, कब तक रुके रहते हैं? जब तक वो फीटस 7 मंथ का नहीं हो जाता। लेकिन मैंने ये बात बोली है कि एक पेयर ओवरी जो है ये कभी भी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं आएगी, हमेशा वहीं पे रहेगी। तो वहां पे रहने के लिए टर्म इससे ही रिलेटेड है। जैसे कि टेस्टस को रोके रखने के लिए एब्डोमिनल कैविटी में मीजोर्चियम जिम्मेदार था, वैसे ही ओवरी को एब्डोमिनल कैविटी में रोके रखने के लिए एक स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, उसका नाम है मीजोवेरियम। क्या नाम है? मीजोवेरियम। देखो, मीजोर्चियम याद होगा तो मीजोवेरियम अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ओवरी सही नाम आ रहा है क्या? ओवेरियम। ठीक है, और मीजोवेरियम की बात करेंगे तो कुछ नहीं, इट इज अ विसरल पेरिटोनियम। क्या है? इट इज विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, क्या है? विसरल पेरिटोनियम। तो बात पूरी की पूरी आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लेकिन अभी तो लेक्चर बस हमारा शुरू हुआ है। अब हम जल्दी से बात करने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन
रिस्पॉन्सिबल है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए। तो जल्दी से उसका डायग्राम आपके लिए यहाँ पर हम लोग प्रकट कराते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम प्रकट हो। अब हो गए ये आपके लिए प्रकट, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बनाया है इसको देख के घबराना मत, ठीक है। ये आप वो डायग्राम है जो आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी डायग्राम तो कई सारे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। ये भी डायग्राम है, वो भी डायग्राम है, तो कई सारे डायग्राम है, ठीक है। तो जो अच्छा लगे आप वो बनाओ, ये तो बस मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है कि कैसे अपनी कॉपी पे मतलब एक डायग्राम को ड्रॉ करा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से चलो इसकी लेबलिंग करते हैं। तो हमने अभी ये कहा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आधा बनाया है क्योंकि ये जो पोर्शन है वो सिमिलर धरीवाल होगा, तो टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं है, जल्दी से, क्योंकि हमें जब हमारा काम इसी से हो जाएगा तो हम क्यों उतरवाल जाए, ठीक है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो एक पेयर ओविडक्ट होता है, एक पेयर ओविडक्ट, ये एक इधर ओविडक्ट है और सिमिलर इधर वाल भी ओविडक्ट होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर पेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। तो अभी ओविडक्ट की मैं यहाँ पर लेबलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पेयर ऑफ ओवरीज है, ठीक है, दो ओवरीज होंगी, एक ओवरी इधर वाल है, लिख देते हैं इसमें ओवरी, और एक ओवरी इधर वाल होगी, ठीक है। पेयर ऑफ ओवरी ये रही, ठीक है। ध्यान देना सारी बातों पे। यूटेरस देखो, यूटेरस जो होगा ये सिंगल होगा, तो ये पेयर में नहीं है भैया, सिंगल यूटेरस होगा। यूटेरस कैसा है भैया, यहाँ पर सिंगल है। उसके अलावा कर्विक्स होगी, कर्विक्स के साथ साथ सर्वाइकल कैनाल होगी, वेजाइना होगी, ठीक है। तो इन सब की बातें भी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, इनके साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। लेकिन एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की बात, जैसे कि वहां पर मेल में हम लोगों ने स्क्रोटम की बात करी थी, ठीक है, वैसे ही एक्सटर्नल जेनाइटिलिया फीमेल में भी होगा, यहाँ पर लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, ठीक है, और क्लिटोरिस है, ठीक है। तो ये सारी बातें वहां पर होनी है, तो इसके लिए अगला लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, जरा देखते हैं, लेबलिंग करते हैं। तो यूट्रस को अगर देखें तो ये मेन यूट्रस की बॉडी है, क्या है, ये मेन यूट्रस की बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये बॉडी का मतलब क्या है, यूट्रस की मेन बॉडी मैंने बोली है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो कुछ गड़बड़ा जाएंगे, यूट्रस, ठीक है। और ये पार्ट जो होता है यूट्रस का वो कहलाता है यूट्रस फंडस। क्या कहलाता है, यूट्रस का फंडस पार्ट है, ठीक है। तो यूट्रस है, ये फंडस हो गया। तो दो पार्ट हमने किसके बात कर ली, यूट्रस की, ठीक है। अब जरा देखते हैं, हम आते हैं ये ओविडक्ट पे। इसी ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहेंगे, लेकिन फैलोपियन ट्यूब किसको बोलेंगे अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। देखो जरा कि ये जो ओविडक्ट है, ठीक है, ओविडक्ट में अगर देखो तो इसका थोड़ा सा पोर्शन अंदर की तरफ है। तो जो थोड़ा सा पोर्शन अंदर की तरफ है इसको नाम दे देते हैं क्या, यूटेराइन पार्ट। क्या नाम देते हैं, यूटेराइन पार्ट, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर है इसलिए इसको क्या बोला गया है, यूटेराइन पार्ट। बाकी ये आप ओवरी तो देख ही रहो जहां पर मौजूद है, ठीक है। यूटेराइन पार्ट के बाद अगर हम आए आगे यहां पर, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्थीमस, ठीक है। क्या कहते हैं, स्थीमस। क्या कहते हैं, स्थीमस, ठीक है। इसके अलावा स्थीमस के आगे जब आते हैं तो थोड़ा सा पार्ट यहां पर स्वेल होता है, इसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला, ठीक है। तो ये हो गया स्थीमस, ये हो गया एम्पुला, और नीचे का जो ये पार्ट फूला फूला सा है, फनल लाइक है, इस तरह से, कुछ इस तरह से है, इसको कहते हैं क्या, इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडीबुलम। क्या कहा गया, इनफंडीबुलम। और जैसे कि अभी आपने यहां पर देखा था ये इनफंडीबुलम है, तो उसमें कुछ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं क्या, फिम्ब्री। क्या कहते हैं भैया, फिम्ब्री। क्या कहा जाता है, फिम्ब्री। तो देखो जरा, इस स्थीमस, इस एम्पुला और इस इनफंडीबुलम को मिलाकर हम यहां पर लिख देते हैं भैया, स्थीमस ले लिया, एम्पुला ले लिया और इनफंडीबुलम ले लिया। इन तीनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है क्या भैया, फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब। अब जरा देखो कि ये जो पोर्शन है ये कहलाता है कर्विक्स। क्या कहलाता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो कि जो अंदर की तरफ दबा दबा सा है, ये कहलाता है कर्विक्स। क्या कहलाया, कर्विक्स। और कर्विक्स में अंदर की तरफ जो कैनाल है ये कहलाती है सर्वाइकल कैनाल। क्या कहलाती है, सर्वाइकल कैनाल।
सर्वाइकल कैनाल जैसे ही खत्म होगी क्या शुरू हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा वेजाइना। क्या शुरू हो जाएगा, वेजाइना। और वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसी को कहते हैं क्या, वेजाइनल मीटस। क्या कहते हैं, वेजाइनल मीटस। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि ये दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये भैया यहाँ पर ग्लैंड है, और इसी ग्लैंड को क्या नाम दिया गया है, इसी को कहा गया है बर्थोलिन ग्लैंड। क्या कहा गया है, बर्थोलिन्स ग्लैंड। अभी इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, बर्थोलिन ग्लैंड की बात अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिंपली देखो जितने भी पार्ट थे मैंने यहाँ पर लेबल कर दिए। ये यूट्रस की बॉडी, यूट्रस का फंडस है। ये जो पार्ट है फैलोपियन, सॉरी जो ये ओविडक्ट का जो पार्ट है इसको बोला गया यूट्राइन पार्ट, जो कि थोड़ा सा यूट्रस के अंदर की तरफ आ गया है। बाकी मेन पार्ट जो है वो स्थीमस है। ठीक है, एम्पुला आगे की तरफ फूला फूला सा है थोड़ा सा, और इन्फेंडिबुलम जो है वो फनल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं भैया फिम्बरी। ठीक है, तो इतनी बात यहां पर हो गई। और ओवरी को देख रहे हो कि ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोलते हैं क्या, ब्रॉड लिगामेंट। क्या कहा जाता है, ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो ब्रॉड लिगामेंट क्या करते हैं, इस ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं कि ओवरी के पास, कि ओवरी क्या है, तो ओवरी इज नथिंग, इज जस्ट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो फीमेल का क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो भैया इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओवरी। ओवरी क्या है, ओवरी है भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कहा, फीमेल में। ठीक है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने टेस्टिस के शेप की बात करी थी, उसके साइज की बात करी थी, और उसकी विड्थ की बात करी थी, उसकी थिकनेस की बात करी थी, सेम यहाँ पर ओवरी की बात कर लेंगे। तो ओवरी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, इट इज 3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेंथ हो जाती है, 2 सेंटीमीटर जो है ये इसकी विड्थ हो जाती है, और 1 सेंटीमीटर जो है ये इसकी थिकनेस हो जाती है। डेटाबेस अकाउंट है, आपको पता होना चाहिए कि ओवरी का साइज क्या होता है। 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, और 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। तो ये बात हो गई। बात हमने ओविडक्ट की करी थी, तो बता दिया मैंने ओविडक्ट कितनी होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो ओविडक्ट की भी बात लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चे हमारे भूल ना जाएं। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ओविडक्ट। और ओविडक्ट को आप कितने पार्ट में बांट देते हो, ओविडक्ट को आप 4 पार्ट में बांट के पढ़ते हो। 4 पार्ट में किसमें पढ़ते हो, पहला तो ये यूट्राइन पार्ट हो गया, दूसरा ये स्थीमस हो गया, तीसरा ये एम्पुला हो गया, चौथा ये इन्फेंडिबुलम हो गया, और इसी इन्फेंडिबुलम में लगे हुए स्ट्रक्चर को बोला गया है क्या, फिम्बरी। ठीक है, तो इन्फेंडिबुलम की बात अगर करेंगे तो ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक कीप फनल समझते हो, कीप। ठीक है, उसकी तरह स्ट्रक्चर है, जिसमें नीचे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्या, फिम्बरी। ठीक है, अब ये फिम्बरी का कुछ काम होता है। फिम्बरी का काम कुछ ऐसा होता है, सपोज दैट इट इज ओवरी। ये क्या है, ये ओवरी है, और फिम्बरी यहीं पर रहती है इसी तरह से। और जैसे ही इस ओवरी से ओवम बाहर आता है, इस ओवरी से तो ओवम निकलेगा, तो जैसे ही रिलीज होगा तो ये फिम्बरी क्या करती है, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करती है। उससे क्या होता है, ये ओवम जो होता है ये इस इन्फेंडिबुलम में एंटर कर जाता है। मतलब ओवम को कलेक्ट करने के लिए ये फिम्बरी जो कि इन्फेंडिबुलम में मौजूद है, ये मददगार होती हैं। बात कर लेंगे एम्पुला की, तो एम्पुला कुछ नहीं है, ये इन्फेंडिबुलम का ही सोलन बेस है। मैंने बोला था कि सोलन स्ट्रक्चर होगा किसका, इन्फेंडिबुलम का, उसी को क्या बोल दिया गया है, एम्पुला बोल दिया गया है। बाकी जो आप देख रहे हो कि उसके पार्ट, ये पार्ट है स्थीमस जिसको बोला गया है। तो स्थीमस एक लॉन्ग ट्यूब है, और लंबी ट्यूब होने के साथ साथ अंदर की तरफ इसमें सीलिया पाए जा रहे होंगे। क्या पाए जा रहे होंगे, सीलिया पाए जा रहे होंगे। तो इसीलिए बोल देते हैं कि स्थीमस कैसा होता है, सीलिएटेड होता है। और स्थीमस के जो सीलिया होते हैं इनका भी एक अजीबोगरीब काम है, क्योंकि जनरली सीलिया जो होते हैं वो यूनी डायरेक्शनल बीट करते हैं। मतलब किसी एक तरफ, जैसे कि अगर हम इधर वाली मुंडी हिला रहे हैं तो इधर ही वाले हिलाते रहेंगे, अगर इधर हिला रहे हैं तो इधर ही वाले हिलाते रहेंगे। तो इट इज यूनी डायरेक्शनल बीटिंग। क्या कहलाता है, यूनी डायरेक्शनल बीटिंग। ठीक है, लेकिन भैया
यहाँ इस थीमस में जो सीलिया पाए जा रहे हैं, इनका जो काम है वो बहुत निराला ये है कि ये दोनों तरफ बीट करते हैं, मतलब इस साइड भी बीट करेंगे और इस साइड भी बीट करेंगे। इससे फायदा ये मिलता है कि ओवम को यहाँ तक लाने में, मतलब ओवम में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको यहाँ तक ले जाने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब स्पर्म की एंट्री होती है तो स्पर्म को यहाँ तक ले जाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये भैया इस थीमस की कहानी है और उनके सीलिया की कि उनके सीलिया कैसे मददगार होते हैं। बाकी यूट्राइन पार्ट है वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है, और इस थीमस का ही पार्ट है वो, ठीक है, जनरली क्या है वो इस थीमस का ही पार्ट है, 1 सेंटीमीटर का है, यूट्रस के अंदर थोड़ा सा इम्बेड हो गया है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है यूटेराइन पार्ट, ठीक है। तो जल्दी से इसको रफ करते हैं, आगे पहुंचते हैं, कर लेते हैं जल्दी से यूटेरस के बारे में। यूट्रस को एक और नाम देते हैं, कहते हैं इसी को वॉम्ब, क्या कहते हैं, वॉम्ब, या एक और नाम इसी को मैट्रे भी कहते हैं, तो 2 नाम सुन लो बहुत है। इसी को हिंदी में गर्भाशय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, कैसा है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सभी को पता होगा, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सैक लाइक थैली नुमा है, तो जाहिर सी बात है कि थैली नुमा है तो इसका भी कोई ना कोई शेप साइज होगा, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ की बात कर ले, ठीक है, तो ये डेटाबेस अकाउंट है भैया, याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार ये बातें बोल देता हूं कि लेंथ कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर है। इसकी अगर विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ इसकी हो जाती है कितनी, विड्थ हो जाती है भैया इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और थिकनेस भी अगर करेंगे तो थिकनेस कितनी रख देंगे उठाकर, इसकी थिकनेस रख देते हैं भैया 2 सेंटीमीटर, रख नहीं देते हैं, होती ही है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई डेटा बना के नहीं ला रहा हूं, ठीक है। और होता क्या है, ये यूरिन ब्लैडर होता है, इट इज लाइक यूरिन ब्लैडर, तो यूरिन ब्लैडर के ऊपर, यूरिन ब्लैडर के ऊपर, इट इज यूरिन ब्लैडर, और इस यूरिन ब्लैडर के ऊपर क्या है, ये पड़ा हुआ है, क्या, ये पड़ा हुआ है यूट्रस, तो याद रखिएगा, ठीक है। वो गंदा सा मेरा मोजा था, इसको मैं रफ करने के काम में लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना है जो मैं बता रहा था, देखना नहीं कि कौन सी चीज से बता रहा था, ठीक है, तो बात समझ में आनी चाहिए। तो यूट्रस जो होता है ये यूरिन ब्लैडर के ऊपर मौजूद होता है, तो मैंने इसकी पोजीशन भी बता दी। थोड़ा सा कर्व होता है, कर्व ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर इस तरह से होगा फ्लैट, तो नीचे की तरफ जब ये जाएगा थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ में अगर इसके शेप की बात करें तो अभी हमने बनाया था इसका शेप कुछ इस तरह से, है ना, अभी हमने बनाया था जब इसका शेप, ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर था, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी बनाया था हमने जो मिटारा पीछे, ठीक है। इसको अगर आप सीधा करोगे इस तरह से तो कैसा लगेगा, नाशपाती की तरह लगेगा, पियर की तरह लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो यूट्रस होता है ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है, कैसा होता है, उल्टी नाशपाती की तरह, नाशपाती नहीं है, उल्टी नाशपाती की तरह है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना होता है, ठीक है। और वेजाइना को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये इट इज वेजाइना, इट इज वेजाइना, ये क्या है, इट इज कर्विक्स, इट इज यूटेरस, ठीक है। तो यूटेरस को वेजाइना से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, एक पतले से कर्विक्स की, और इसी कर्विक्स में क्या मौजूद होता है, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, या उसी को सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हो अगर आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, तो जनरली इसको सर्वाइकल कैनाल बोला जाता है, ठीक है। और ब्रॉड लिगामेंट की बात हम कर चुके थे, जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ने का काम कर रहे थे। मतलब हमें सपोज करो आई एम लाइक अ यूट्रस एंड इट इज अ फैलोपियन ट्यूब, इट इज इनफंडिबुलम, और ये क्या है, ये यहाँ पर फिम्बरी मौजूद है, ठीक है। अब क्या हो जाए कि अब ये एक ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी यहाँ पर आप फंसा दो, और इस ओवरी को बांधने, सपोज इसको मैं ऐसे पकड़ ले तो यहाँ से कुछ धागे लेके मैं यहाँ पर जोड़ दूं रख के, ठीक है। तो ये ओवरी जो हो जाएगी ये ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, यूट्रस से जुड़ी हुई है, और ये रहे भैया क्या, ये रहे इनफंडिबुलम। तो ऐसे न लगे तो ऐसे देख लो भैया करके, ठीक है। तो अब अच्छा लग रहा होगा, यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब, 2 इनफंडिबुलम, ठीक है। तो पढ़ने के कई तरीके होते हैं, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। बात कर लेंगे वेजाइना की। तो अभी मैं किसी की हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसी के टिश्यूज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिंपली वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दिखते कैसे हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वेजाइना की बात करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 10 सेंटीमीटर की लंबी ट्यूब है, ठीक है। या इसी को बोलते हैं क्या, कॉपुलेटरी कैनाल, क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी कैनाल। अब ये जो कॉपुलेटरी कैनाल है ये कहां पर खुलती है आकर, ये खुलती है भैया वेजाइनल मीटस में। कहां खुलती है,
वेजाइनल मीटस में, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, मतलब लेबिया मेजोरा होगा, लेबिया माइनोरा होगा, उसी में हाइमेन की बात होगी, क्लिटोरिस की बात होगी, ट्रिप्यूस है, ग्लास क्लिटोरिस है, तो इन्हीं सब की बात होनी है। तो जो भी बात होगी वो अगले लेक्चर में होगी, ठीक है। लेकिन हिस्टोलॉजी का अभी लेक्चर मैंने यहाँ पर स्टार्ट नहीं करा है, हिस्टोलॉजी का लेक्चर उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। सो जो भी यहाँ पर देख रहा है मेरे साथ बने रहो इतने बिंदास लेक्चर्स के साथ, धीरे धीरे आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चे लोग जिसने भी अभी तक यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, जल्दी से वो नीचे वाला घंटा दबा लो, ताकि टाइम टाइम आपको इतने बिंदास लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और लेक्चर अगर अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर करना मत भूला करो, ठीक है। समझ में आई बात। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।